एक एक अल्फा एच कम से कम उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए। तो ये हमारे एल्डिहाइड्स हैं जिनमें कंटेनिंग एटलीस्ट क्या होना चाहिए इनमें, एटलीस्ट 1 अल्फा एच। अब देखो, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बस नजर बना करके रखनी है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो भाई, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर की वजह से होती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसका नाम बताना जरा, प्रोडक्ट का नाम बताओ। ये देखो क्या प्रोडक्ट बना इनिशियली, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डिहाइड का एएलडी और अल्कोहल का ओएल, तो बन गया एल्डोल, ठीक है ना। दो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसलिए दोनों को मिला दो, बन गया एल्डोल, ठीक है। और उसका आगे डिहाइड्रेशन कराते हैं, उसको हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने से -H2O हो जाता है, और क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा और बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब आप यहां पर ये पहचान लो, उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन पे OH है। इसको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां तक तो हम इस रिएक्शन को रट रहे हैं, हमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, हमने सीधा प्रोडक्ट लिखा है। अब हम ये समझने जा रहे हैं और हम ये समझेंगे कि प्रोडक्ट बनता कैसे है, ताकि कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो और हम सीधा उसका प्रोडक्ट लिख सकें, है ना। तो उसके लिए चाहिए हमें इसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैकेनिज्म पता होने से पहले एक बात हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एल्डिहाइड हमने लिया था, इससे यदि एल्डोल बनने तक की रिएक्शन होती है उसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट स्टेप है, कहां तक, डिहाइड्रेशन तक, जिसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, उसको क्या बोलते हैं बताना जरा, एल्डोल। कंप्लीट स्टेप को क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन को, जहां तक बीटा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और कंडेंसेशन जो टर्म है उसका मीनिंग हमेशा ध्यान रखना, उन रिएक्शंस को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो। स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि H2O का एलिमिनेशन हो, NH3 का एलिमिनेशन हो, CH3OH का एलिमिनेशन हो, ऐसे HCl का एलिमिनेशन हो, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हो और स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा हो, उनको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ना, वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि एल्डोल कैसे बनता है, ठीक है। एल्डोल कैसे बनता है वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी मैकेनिज्म। क्या चाहिए, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से पहले हम ये देख लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो जरूरी कंडीशंस क्या है भाई, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन जो कंपाउंड शो कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, एक तो बताओ, बताओ भाई क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना यस चाहिए। यस यस यस, कंडीशन फॉर एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, एक तो एल्डिहाइड और या कीटोन जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, मस्ट मस्ट हैव, लिख लो, मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अल्फा एच। ये लो भाई, 1 अल्फा एच उसके अंदर होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें उसको निकालना है ना, एक अल्फा एच को, ठीक है, इसलिए एक हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। एल्कली का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ये कंडीशंस है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि बनता कैसे है कौन, एल्डोल, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक इसकी मैकेनिज्म लेते हैं। मैकेनिज्म में देखो भाई, मैकेनिज्म में देखो, स्टेप होते हैं टोटल 2, ठीक है। स्टेप कितने हैं टोटल, 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। नंबर 1, है ना, है ना, नंबर 1 स्टेप लेते हैं हम लोग, या सीधा ही लिख देते हैं हम लोग, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, लिख लो फटाफट, फॉर्मेशन ऑफ, या लिख लो,
स्टेप 1 लिखो आप, OH आयन, OH आयन withdraws, OH ion withdraws alpha H to form कार्बन आयन। ये लो भाई, टू फॉर्म कार्बन आयन और इनोलेट आयन। ये लो भाई, पहली स्टेप में ये होता है। पहली स्टेप में क्या बनता है बताना जरा, बोलो क्या बना पहली स्टेप में? इनोलेट आयन। कैसे बना? OH किसको ले गया? अल्फा H को ले गया। अल्फा H को लेके जाएगा ना OH, क्योंकि OH क्या है? बेस है, और वो क्या, अल्फा H का नेचर एसिडिक होता है, तो OH उसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, जिससे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बन जाएगा कार्बन आयन। इसे जिसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका बताना जरा, बोलो दूसरा नाम क्या है इसका? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, ठीक है। अब लेते हैं स्टेप 2, ठीक है, लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, ये जो कार्बन आयन है वो, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन आयन, इसको हम लोग C- लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, कार्बन आयन, है ना, यहां भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं C-, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ C- टू द कार्बोनिल कार्बन of to the carbonyl carbon of another aldehyde molecule, another carbonyl compound, या another, हमने एल्डिहाइड लिया है ना ऊपर, है ना, तो another aldehyde molecule। ये लो भाई, ये लो, मतलब दो मॉलिक्यूल। देखो यहां पर वापस देख लो, वापस बता देता हूं मैं, कितने मॉलिक्यूल चाहिए एल्डिहाइड के, कितने मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए हमने एज ए रिएक्टेंट, बताना जरा। कितने दिख रहे हैं आपको? एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमने लिए हैं ना, देखो रिएक्टेंट, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने मॉलिक्यूल लिए एल्डिहाइड के? दो लिए सर। यस, यानी कि इस रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल चाहिए। अब हमारा स्टेप 1 क्या कह रहा है, क्या लिखा है आपने? एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो कार्बन आयन बनाएगा, ठीक है, और वो जो कार्बन आयन बनेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, है ना, क्योंकि कार्बन आयन तो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, देखो जो आपने लिखा है हम उसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास हमने जो स्टार्टिंग रिएक्शन लिखी है वो इसकी लिखी है इथेनॉल की। हमारे पास, आप बड़े ही ध्यान से देखिए इसको, है ना, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा हम इसको और सही लिख देते हैं, चलो भाई इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये किया हमने, है ना। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास डाइल्यूट NaOH है ना, ये पहला स्टेप है ना। अब इस डाइल्यूट NaOH में OH है, बेस OH है, ठीक है। OH क्या करेगा भाई? अल्फा H कौन सा हो गया? ये देखो जहां मेरा कर्सर अभी चल रहा है वो हमारा क्या है? अल्फा H है। जहां अभी मेरा कर्सर चल रहा है वो अल्फा H है, ठीक है। तो इस अल्फा H पर ही तो अटैक करेगा ये देखो मैंने यहाँ लिख देता हूं अल्फा, ठीक है। इस अल्फा H के हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को ये ले जाएगा, ठीक है, और वहां क्या बन गया? वहां निगेटिव चार्ज आ गया। अब आपका बन गया कार्बन आयन, जिसकी स्ट्रक्चर है ये। अब ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा, ये आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? यस सर, आ गया। आ गया तो लिख लो कार्बन आयन या इनोलेट आयन, लिख लिया, इनोलेट आयन कार्बन आयन।
ये तो होगी पहली स्टेप, बहुत सिंपल है। देखो इसमें कुछ मारामारी नहीं है इसमें, SNO। बाकी जो रिएक्शंस थी ना उनकी जैसे 3-4 स्टेप नहीं है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, कार्बन आयन हमारा बन गया, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेप को पढ़िए। सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन आयन टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। यानी कि अब दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, अब उसका रोल आएगा। ये लो भाई, हमने लिखा ये दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये लो। हाँ, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए पहले। ये देखो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का रोल आ गया। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन आयन बना है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। ये कौन सी रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसका ये वाला जो कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वही तो अटैक करेगा। ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वही तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और कहां करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक? कार्बोनिल कार्बन पे करेगा, क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? बताना जरा। कार्बोनिल कार्बन पे करता है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन पे? बताओ, बोलो। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। ये तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो अब आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि ये ओवर जो कार्बन आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वहां से अटैक होगा किस पर? किस पर? कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। ये है हमारी सेकंड स्टेप, है ना। अब आपको, आपने जैसा किया है ना वैसा के वैसा जोड़ के रख दो, है ना। और देखो अब क्या होगा, और देखो ये जो जिस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हुआ है वहां देखो, ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जैसे ही ये कार्बन आयन यहां अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और वहां आ जाएगा माइनस चार्ज। जैसे ही वहां माइनस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सेकंड स्टेप क्या होता है? बताओ जरा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सेकंड स्टेप क्या होता है? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है क्या? यस सर, यही होता है। ये रिएक्शन मीडियम से होता है ना, या नहीं होता? होता है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के 2 स्टेप हैं, देखो आप वहां याद करो। अब उसमें पहले में तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और दूसरा स्टेप ये था कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा प्रोटॉन का, है ना। रिएक्शन मीडियम से ये प्रोटॉन उठा लेगा, ये जो है ना। तो इसका मतलब यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और OH आ जाएगा। अब मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ इन कार्बन एटम की। 1 नंबर कार्बन एटम ये है ना, और 2 नंबर है ये कौन सा? जिसपे नेगेटिव चार्ज है ना। ये देखो, ठीक है। अब देखना मैं कैसे लिखता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा 1 नंबर, ये मैंने 1 नंबर कार्बन लिखा, और ये 2 नंबर CH2 हो गया ना, वहां पे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ये लिख दिया मैंने। ये लिखा मैंने 2 नंबर। अब जो 2 नंबर है वो किससे अटैच हुआ? कार्बोनिल कार्बन से अटैच हुआ वो। तो ये वो कार्बोनिल कार्बन है जिसपे C डबल बॉन्ड O था, अब वो हो गया C सिंगल बॉन्ड OH। बात समझ में आई, है ना। वो सीधा नेगेटिव चार्ज वहां होगा और वो प्रोटॉन एक ले लेगा रिएक्शन मीडियम से, और ये CH3 इससे जुड़ा है ऐसे की ऐसे। अब बताओ आपको प्रोडक्ट बनाना आया कि नहीं आया? बताओ, है ना। अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं। ये इसका एक अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे OH है, तो इसको क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। बताना जरा, क्या नाम है इसका? बीटा हाइड्रोक्सी, बोलो जरा। एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों भाई? बीटा पे तो हाइड्रोक्सी है, लेकिन एल्डिहाइड क्यों? क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, ये देखो मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? जहां पर मैंने कार्बन 1 लिखा हुआ है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, ठीक है ना। तो अब ये फिर से बताना एक बार। हुआ, कोई बात नहीं, वापस बताता हूं मैं, है ना, ठीक है। अब आप एक बार यहां से लो, जहां से इसको एक बार पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका नाम क्यों आया ये तो आपको पता चल गया, बीटा पे हाइड्रोक्सी है और ये ओवरऑल मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या था भाई? कंडेंसेशन कराएंगे ना, ये तो एल्डोल रिएक्शन हो गई, है ना। अब एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो कराएंगे हीटिंग। हीटिंग करने से क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब इसको समझ लो आप कहां से निकलेगा, है ना। इसको समझ लो अच्छी तरह से। एक तो ये जो OH है यहां से निकला OH, और हाइड्रोजन कहां से जाएगा? यहाँ ये अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जाएगा अल्फा से, ठीक है। जैसे ही ये हाइड्रोजन जाएगा अल्फा से और वो OH, तो जो सेकंड कार्बन मैंने लिखा है और जहां बीटा लिखा हुआ है उनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और अपना स्ट्रक्चर हो गया ये। ध्यान से देखो,
ये एल्डिहाइड को मैंने छेड़ा नहीं है, इसको मैंने कुछ ही नहीं किया। ये अब CH हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब करना है, और ये हो गया CH और यहाँ से OH उड़ गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये CH3। और ये जो मॉलिक्यूल बन गया वो बन गया क्या भाई, बताना जरा। क्या नाम है इसका? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अल्फा यानी कि कार्बोनिल ग्रुप से अल्फा, ये देखो ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन है ना, इसको क्या कहेंगे, बोलना जरा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। और ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, बताओ जरा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है सर। एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब इसका एक्चुअल नाम भी बता दो जरा, एक्चुअल नाम भी बता दो। एक्चुअल नाम क्या हो गया, IUPAC नेम क्या हो गया इसका? ये इसमें प्रीफिक्स तो कोई भी नहीं है, 4 कार्बन है इसमें, दिख रहा है आपको, तो क्या लिख सकते हैं, ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। एल्किन का डेरिवेटिव है, तो इन, अच्छा इनकी पोजीशन भी तो बतानी है, इनकी पोजीशन कितनी है बताना जरा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाले को नंबर 1 देंगे, तो इनकी पोजीशन 2 हो गई, तो ये 2। और इनका ई हमें रखना है कि नहीं रखना चाहिए, बताओ। ये जो ई है इसको रखें कि नहीं रखें, बताओ। नहीं, नहीं रखेंगे, No, sir. क्योंकि अब एल एल है वो हम लगाएंगे सफिक्स, तो ये ई को हमने डिलीट करके ये लो भाई एल में कन्वर्ट कर दिया, ये लो, तो ये इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इनेल, ये IUPAC नाम हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से वो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है उसका भी हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब जैसा कि डिमांड आई थी, अब ये रिएक्शन में वापस बताता हूँ, प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो वापस बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए एक काम करते हैं, दूसरी रिएक्शन ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरी रिएक्शन लेके चलते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बनते हैं, ठीक है ना। आप मेरे साथ रहिए बस। तो ये देखो, ये हम लेते हैं दूसरी रिएक्शन, है ना। और आपने नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, नीड नॉट टू वरी, है ना। हम आराम से क्या बोलते हैं, इनको लिख लेंगे, नो टेंशन। अब ये लो भाई, अब मुझे इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। बात आपको समझ में आई? क्या मॉलिक्यूल लिया मैंने, बताना जरा। क्या मॉलिक्यूल लिया भाई? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। पहले तो ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन दे भी सकता है कि नहीं दे सकता, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा H है कि नहीं है, बताओ। यस सर, है यहाँ तो। है, इसमें दो दो है, इसमें दोनों तरफ है ना। बात आपको जम रही है ना, दोनों तरफ है इसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा H की कोई कमी नहीं है, छह हाइड्रोजन है, 6 के 6 ही अल्फा H है, ठीक है। तो ये अल्फा वो पहली बात हमारी पूरी हो गई कि ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। अब किसकी प्रेजेंस में देगा, वापस बताना जरा। डाइल्यूट, डाइल्यूट बेस, है ना। डाइल्यूट एल्कली हम लिख देते हैं NaOH या KOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वापस देखो भाई, अब वापस देखो, पहली स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बन आयन बनता है ना, बताना जरा। श्रेया क्या बनता है पहली स्टेप में? कार्बन आयन बनता है। और कार्बन आयन कैसे बनेगा, हाइड्रोजन कहां से निकलेगा बताओ जरा, प्रोटॉन कहां से बाहर निकलेगा, अल्फा H से निकलेगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है। देखो इसको ध्यान से समझ लो, हमने कहानी स्टार्ट की है अल्फा H से, उसके एसिडिक नेचर से, तो जो अल्फा H होगा, है ना, वो वहीं से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, मतलब अल्फा जो कार्बन है वहां से प्रोटॉन बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज उसी पे आएगा, ये आप बिल्कुल पक्का कर लो एकदम। तो इससे यदि मैं OH, OH हमारा ये बेस है, ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इस अल्फा पे अटैक करा देते हैं, इस अल्फा पे अटैक करा के वहां से एक प्रोटॉन ये ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। और इसको मैं और भी ओपन करके समझा देता हूं आप लोगों को, ये लो, जो इसका एक्चुअल है, एक्चुअल वो इस तरह से है, यू विल रियली लाइक इट। और हमने इसको ऐसे ही तो किया है, ये देखो, अब इससे ये बेस आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेस इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा, और अब ये सिर्फ प्रोटॉन को लेगा ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? इतना समझ में आया, है ना। अब इसका कार्बन आयन बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ऐसे कैसे कार्बन आयन बना दो, आपको कुछ नहीं करना, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखो। ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और ये इसका हमने बनाया कार्बन आयन, और ये लो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा बन गया कार्बेनायन, या फिर बन गया हमारा इनोलेट आयन, ठीक है, ओके।
अब सेकंड स्टेप क्या है भाई, बताना जरा, मुस्कान बताओ सेकंड स्टेप में क्या होगा। ये कार्बन आयन क्या करेगा, आप बताओ। ये कार्बन आयन क्या करेगा, बताओ जरा। मुस्कान, सेकंड स्टेप क्या लिखी है आप लोगों ने? चलो कोई भी बताओ। हाँ हाँ, क्या करेगा ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक करेगा किसके ऊपर? दूसरे कीटोन के मॉलिक्यूल पर। ये हमने कीटोन लिया है ना, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना इसके, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये अटैक करेगा। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल हम लिखते हैं, अब ध्यान से देखना कैसे हो रहा है ये। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वाला कार्बन ना अटैक करेगा, वही अटैक करेगा कहाँ पे? कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो वही होगा, एडिशन रिएक्शन तो वही होती है, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा उसका टारगेट वही है। जैसे ही वो वहां जाएगा वैसे ही ये जो CO डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और वो एक प्रोटॉन ले लेगा कहां से? रिएक्शन मीडियम से, और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आपको आई है ना? अब आपको क्या करना है, ये जैसे अटैक हुआ है एज इट इज इसको लिखना है। कैसे लिखना है देखो, मैं लिखता हूं, है ना, मेरे साथ बने रहिए आप। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या क्या इंडिकेट करें? उसको स्टार मार्क से इंडिकेट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये लो भाई, स्टार मार्क से इंडिकेट कर देते हैं। और ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये स्टार मार्क वाला उस स्टार मार्क वाले से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने सबसे पहले जो कार्बन आयन है उसकी स्ट्रक्चर लिखी है, ये लो और ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो स्टार मार्क वाला कार्बन ये रहा, अब ये कनेक्ट किससे होगा? उस दूसरे स्टार मार्क वाले कार्बन से। ये लो, ये स्टार मार्क वाला आ गया, और इसके ऊपर जो डबल बॉन्ड O था वो कन्वर्ट हो गया OH में, और यहाँ पर एक CH3 ऐसे की ऐसे है, और जो इधर वाला CH3 है उसको हम अब इसका नाम लिखेंगे। तो ये देखो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, ये बीटा कार्बन है। कैसे? कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला हो गया अल्फा, नेक्स्ट हो गया बीटा, ठीक है। बीटा पे OH है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखें? बीटा हाइड्रोक्सी। बताओ जरा, ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है? बोलो, ये बीटा हाइड्रोक्सी क्या है? कीटोन। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था तो हमने कहा था एल्डोल, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलेंगे? कीटोल बोल दें इसको? यस, इसको बोलते हैं कीटोल, ठीक है, ये कीटोल है। और इसका अब सही IUPAC नाम भी लिख देते हैं। सही IUPAC नाम क्या है इसका? नंबर 2 पे ऑन है, और 3 और 4, यानी कि इधर से नंबरिंग होगी। देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है एक मिथाइल, ठीक है, और एक हाइड्रोक्सी। तो पहले क्या आएगा? हाइड्रोक्सी आएगा, तो हम लिखेंगे 4 पे हाइड्रोक्सी, और 4 पे ही है मिथाइल, ठीक है, 4 पे ही है क्या? मिथाइल। और उसके बाद में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 पे पेंटेन, और लास्ट में सेकंड पे ऑन है ना, तो ये 2 और ये ऑन। ये लो भाई, ये इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। कोई बात नहीं, वो हमारा टारगेट नहीं था IUPAC नाम लिखना। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अब आप इसका एक बार, इसका जो IUPAC नाम है ना, वो हम हटा ही देते हैं, ये यहाँ पर दिक्कत करेगा। आप नाम लिखना जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लिख सकते हैं। ओके, अब आप ये बताओ भाई, यहां से बताओ, अब इसमें से गर्म करोगे, इसको हीटिंग करोगे, तो एक -H2O बाहर होगा, डिहाइड्रेशन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब कहां कहां से जाना चाहिए बताओ? एक तो OH चला जाएगा, H कहां से जाएगा बताओ जरा? H कहां से जाएगा? H2 से। H जाएगा अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन दिख रहा है आपको, जिसको अभी मैं डार्क कर रहा हूं, वो अल्फा कार्बन है, वहां से H जाएगा, और बीटा और अल्फा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आई?
OH तो जाएगा बीटा कार्बन से और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, इस तरह से -H2O हो जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब मैं फाइनल स्ट्रक्चर, अब आप उस एल्कीन की स्ट्रक्चर लिख लो जो बन गया भाई। ये तो एज इट इज है, इसके आगे ये अल्फा, यहाँ पर CH हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे अब ये CH3 एज इट इज है और ये CH3 एज इट इज है और वो OH उड़ गया। ये हो गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, ये हमारा हो गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। अब बताओ प्रोडक्ट आपको बनाना आया कि नहीं आया, बताओ भाई, प्रोडक्ट आप बना सकते हो क्या, बोलो। आपको Yes, करना sir. क्या है, ट्रिक को समझ लो, आपको करना क्या है, ट्रिक को समझ लो। एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसको तो कन्वर्ट करना है कार्बन आयन में, और उसके जिस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आया उसको दूसरे के कार्बोनिल कार्बन से कनेक्ट करना है। ठीक है, समझ लिया ना आपने। और फिर जो कार्बोनिल ग्रुप था वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वहां नेगेटिव चार्ज आएगा वो मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि बीटा पे OH ग्रुप आना है। ठीक है, बीटा पे OH ग्रुप आना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एल्डिहाइड दे रहा हूं और आप मुझे उसका प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बताएंगे। ये लो भाई, मैंने ये मॉलिक्यूल आपको दिया। चलो मैं अलग अलग लिखता हूं इनको। पहले तो आप चेक करेंगे कि अल्फा H है कि नहीं है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसके बाद की कहानी है ये। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, CH3 CH2 CHO। ये लो, बताओ भाई, इसका प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? बोलो। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं, आप मुझे ये बताएंगे किसको किससे कनेक्ट करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब बताओ किसको किससे कनेक्ट करोगे, बताओ भाई, किसको किससे कनेक्ट करोगे, बोलो। अल्फा कार्बन, चलो अपन ये मान लेते हैं कि ये पहले वाला कार्बन आयन बनाएगा, तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा है, 2 है या 3 है? 2 है, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा, 2 पे आएगा, राइट। इसका मतलब 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये मॉलिक्यूल ये सेकंड कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, यानी कि सेकंड कार्बन इसका अटैक करेगा किस पे, बताना जरा। 4, 5, 6 में से किस पे? कार्बोनिल कार्बन कौन सा है? 6। कार्बोनिल कार्बन तो 6 है ना। देखो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ रहो, कॉन्सेप्ट हमें हमारा ये कह रहा है कि अल्फा H जहां पर है वहां पर तो आता है नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन आयन बनेगा और वो कार्बन आयन सीधा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के। तो यहां से ये है हमारा अल्फा H, आप इसको पहचान लो। सेकेंड कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा H है। ठीक है, इस पे अल्फा H है, ये लो। तो इस पे अल्फा H है, तो ये अटैक करेगा, मतलब ये कार्बन आयन बना करके ये अटैक करेगा सीधा इस पे कार्बोनिल कार्बन पे। अब आपको इनको जोड़ के लिखना है, कैसे जोड़ के लिखेंगे, देखो अब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ध्यान से आप लोग देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, और 1 2 3 4 5 6 को पकड़ के रखो कि 1 कहां लिख रहा हूं, है ना। सबसे पहले मैंने 1 लिखा, है ना, ये लो भाई CHO, ये मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद में मैंने 2 लिखा, 2 हमारा, अब पहले CH2 था ना, अब वो हो जाएगा CH। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन वहां से चला जाएगा, एक प्रोटॉन वहां से चला जाएगा और उससे ये कनेक्ट हो गया CH3, है ना। ये मैंने 2 लिखा और ये मैंने लिखा 3। बात समझ में आ गई आपके? 1 2 3 मैंने लिख दिया। अब ये जो 2 है उसको किससे कनेक्ट करना है, 6 से। ध्यान से देखो, समझ लो, पहले 6 से कनेक्ट करना है ना। और 6 पे जो CH तो है ही है, जो डबल बॉन्ड O था वो अब कन्वर्ट हो गया OH में। ठीक है, 6 वाला ये 6 है। अब 6 से कौन कौन अटैच है, एक 5 अटैच है और एक 4 अटैच है। ठीक है, तो ये हमने CH2। हाँ बोलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये देखो CH3,
ये नंबर 5, ये नंबर 4 नहीं, हाँ ये नंबर 4, ये लो भाई, देख लो कौन कहाँ है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, किसको किससे कनेक्ट करना है समझ लो। समझ लिए? प्रोडक्ट बना सकते हो अब। ट्रिक आपको समझ में आ गई? ट्रिक आपको समझ में आ गई? अल्फा कार्बन को किससे कनेक्ट करना है बताना जरा? कार्बोनिल कार्बन से, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, तो सारा गेम कहां होना है? अब इसमें देखो जो भी चेंज होना है वो कहां हो रहा है? एक तो कौन सा कार्बन अटैच हो रहा है बताना जरा? सेकंड सेकंड कार्बन, और एक कौन सा? 6 कार्बन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना? देखो सेकंड और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब सेकंड और 6 के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है ना, तो बाकी जो कार्बन है, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, ये अनचेंज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको प्रोडक्ट बनाना, अब सारे के सारे मुझे एक बार कंफर्म करो, है ना, कि प्रोडक्ट समझ बनाना, या फिर ये बता दो किसको नहीं आया। जिसको नहीं आया वो बता दो, अभी भी हम एक बार और कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से चल रहे हैं, आराम से चलेंगे। बताओ भाई, एल्डोल कंडेंसेशन में ये प्रोडक्ट बनाया, जो मैंने बनाया, जो ट्रिक मैंने बताई है कि अल्फा कार्बन पे कंसंट्रेट करके आपको सीधा कार्बोनिल कार्बन से उसको कनेक्ट करना है, जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको OH में कन्वर्ट करना है, बाकी एज इट इज कनेक्ट करके लिखना है। हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? आकांक्षा?